वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट गाइस। आज यहाँ इस वीडियो में हम एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपडेट को डिस्कस करने वाले हैं। अपडेट कल ही आ चुका था, ऐसा नहीं है कि आज आया है। तो हम बात कर रहे हैं गाइस ट्रेडिंग टाइमिंग के बारे में। जी हाँ, जो ट्रेडिंग टाइमिंग चेंज होने वाला है, अगर आप मेरे चैनल से पहले से जुड़े हैं तो आपने इसके पहले भी इस तरह का वीडियो देखा होगा मेरे चैनल पर, जो कि एनएससी की तरफ से आया था कि ट्रेडिंग टाइमिंग में चेंजेस होने वाला है। और क्या चेंज होने वाला है अगर मैं आपसे ये बताऊं तो जो ट्रेडिंग का टाइमिंग है सुबह 9:15 से यानी एएम से लेकर 3:30 पीएम तक का जो टाइमिंग था, इस टाइमिंग को एक्सटेंड करके यानी 9:15 से लेके 5 पीएम तक का टाइमिंग एक्सटेंड करने वाले थे। इस तरह का न्यूज़ था। उस वक्त भी मैंने आपको समझाया था कि वो होना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि उसके बाद ऑफ विंडोज, जैसे हम ट्रेडिंग विंडोज पे हम होते हैं लाइव, उसके बाद ऑफ विंडोज ऑफिशियल वर्क भी होता है, सेटलमेंट भी होते हैं स्टॉक्स के, एक्सचेंज को जो प्राइस पैसे के सेटलमेंट्स है वो भी करने होते हैं, तो उसके लिए भी टाइम उनको चाहिए होता है। तो वो 5 पीएम से आगे एक्सटेंडेड जो है 9 तक वैसे भी ऑफिस वर्क बनने वाला था, तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट था होना। लेकिन स्टिल एक और नया सजेशन हम कह सकते हैं ट्रेडिंग टाइमिंग को लेकर आ रहा है। अब यहाँ पे ये जो न्यूज़ आई है ये ऑफिशियल नहीं है, तो हम इस पे 100% रिलाय नहीं कर सकते। सेकेंड सेशन का टाइमिंग का ऑप्शन क्या है, हम डेफिनेटली वो चेक करेंगे, ताकि दोनों में से कुछ होता है या नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा हम ये जान पाए। तो चले हम चलते हैं उस आर्टिकल पे जहाँ पे जो है ट्रेडिंग के नए टाइमिंग को लेकर डिस्कस किया गया है। आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने आर्टिकल ओपन कर लिया है। न्यू एनएससी का जो प्लान है, ये एनएससी का प्लान एक्सटेंड किया गया है F&O यानी ऑप्शन और फ्यूचर के ट्रेडिंग आवर्स के लिए। यानी हम कह सकते हैं कि ये जो नया एक और चेंज टाइमिंग में दिखाया जा रहा है, ये ओनली ऑप्शन और फ्यूचर के लिए है, और वो सेबी की तरफ भी अप्रूवल के लिए भेजा गया है। अब हमारा ये जो न्यूज़ है, ये श्रीराम कृष्णन जो कि चीफ बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर है एनएससी के, इनकी तरफ से मिली है, ऐसा इस आर्टिकल में बोला गया है। अगर ये उनकी तरफ से भी मिली है तो भी ये ऑफिशियल नहीं है, जब तक कि ऑफिशियल वेबसाइट पर इनके कोई नोटिफिकेशंस हमें देखने को नहीं मिलते। लेट्स सी पर एग्जैक्टली ये है क्या, हम ये जान लेते हैं, क्योंकि पहला टाइमिंग में आपको बता चुकी हूँ कि पहला इनका ऑप्शन क्या था टाइमिंग एक्सटेंड करने को लेकर, और अब क्या है। तो अब का जो टाइमिंग है ये बहुत इंटरेस्टिंग देखने को मिल रहा है। ये जो अब का जो टाइमिंग है, नेक्स्ट जो इनका प्लान है, ये प्लान के हिसाब से जो श्रीराम कृष्णन है, इनके हिसाब से जो हमारा 9:15 AM से 3:30 PM का टाइमिंग है, ये एज इट इज रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। उसके बाद जो है 6 PM तक यानी 3:30 से हम कहेंगे 4:30, 5:30, 2.5 घंटे का ब्रेक होगा, और 2.5 घंटे के ब्रेक के बाद 2.5 आवर्स के ब्रेक के बाद 6 PM से 9 PM तक अगेन एक और जो है F&O के ट्रेडिंग का सेशन होगा। यानी पहला जो सेशन होगा वो एज इट इज अभी चल रहा है वही होगा, और नेक्स्ट सेशन जो बोला जा रहा है वो होगा 6 PM से 9 PM तक का, यानी शाम 6 बजे से रात 9 बजे तक का। और ये स्पेशल सेशन होगा F&O के लिए, यानी फ्यूचर और ऑप्शंस के लिए। अब ये तो रही अपडेटेड बात। एक कंपैरिजन हमेशा आपने सुनी होगी कि इंडियन स्टॉक मार्केट का टाइमिंग सबसे लेस है कंपेयर टू अदर स्टॉक मार्केट्स, लेकिन आई एक्सेप्ट दिस कि हाँ है, लेकिन हमारा टाइमिंग में ऐसे बहुत डिस्टेंस नहीं है। अगर आप नैस्डैक का टाइमिंग देखेंगे तो वो टाइमिंग आपको, अगर प्रॉबेबली इंडियन टाइमिंग के हिसाब से मैं बताऊं तो मॉर्निंग में 9:30 से उनका टाइमिंग शुरू होता है 4 o'clock तक। अब अगर यहाँ पे आप देख सकते हैं हाफ आवर्स का ज्यादा से ज्यादा डिफरेंस है, और टाइमिंग अगर एक्सटेंड भी करना है सेबी को, तो मुझे ऐसे लगता है हाफ और मैक्सिमम एन आवर्स का टाइमिंग डिफरेंस होगा। इससे ज्यादा टाइमिंग डिफरेंस अगर वो लेंगे तो उनके जो ऑफिशियल्स वर्क होते हैं, जैसे स्टॉक सेटलमेंट हुआ, पेमेंट का जो है, पेमेंट आप अगर आपने स्टॉक खरीदा, सपोज आपने पे किया, आपके अकाउंट से डिडक्ट हुए
सेबी के थ्रू वो जो है बेचेगा, वो जो भी बेच रहा है उसको भी पे होने हैं। तो सारे जो इंटरनल वर्क हैं इसके लिए भी वक्त लगता है। तो अगर टाइमिंग एक्सटेंड होता है स्टॉक मार्केट का अकॉर्डिंग टू दिस अपडेट कि 6 PM से 9 बजे तक, तो 9 बजे रात को 9 बजे के बाद सेटलमेंट होगा। अगर रात को 9 बजे के बाद एक्सचेंज की तरफ से सेटलमेंट किया जाएगा तो वो 12 बजे तक भी एक्सटेंड हो सकता है टाइमिंग। और अगर रात को 12 बजे तक टाइमिंग एक्सटेंड हो रहा है तो अगेन सुबह मॉर्निंग में 9:30 बजे खुलना है मार्केट को, तो उतना टाइम पीरियड नहीं मिलने वाला। लेकिन लेट्स सी, अगर अपडेट आई है तो देखते हैं। ये रिपोर्ट के जरिए न्यूज़ है, कोई कंफर्म तो नहीं। तो फ्यूचर में इसका किस तरह से चेंज हमें होता हुआ देखने को मिलता है ये तो डेफिनेटली फ्यूचर बताएगा। अभी तो हम सिर्फ इतना ही बोल सकते हैं कि हमारे पास 2 टाइमिंग के स्लॉट हो चुके हैं, एक पुराना और एक नया। जो पुराना टाइमिंग है वो 9:15 से लेके 5 PM तक का था, और अभी नए स्लॉट के हिसाब से 2 टाइमिंग हो चुके हैं। 9:15 से लेके 3:30 का जो ऑलरेडी हमारा सेशन है ये एक होगा। 2.5 आवर्स के ब्रेक के बाद 6 PM से लेकर जो है 9 PM तक का सेकेंड सेशन होगा, स्पेशली FNO के लिए। तो लेट्स सी कि फाइनली हमें आउटकम कुछ मिलता भी है टाइमिंग चेंज होने के बारे में या नहीं। होपफुली फाइनल डिसीजन हमें इस ईयर के अंत में या नेक्स्ट जो सेशन है, नेक्स्ट ईयर जो फाइनेंशियल ईयर है उसके बिगिनिंग से पहले पहले मिलने के चांसेस हमें देखने को मिलते हैं। आई होप गाइस आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।